ना, लेकिन फिर भी जब पीर तलाश करो तो औलादे नबी को करना, आले नबी को करना, आले नबी से वाबस्ता रखना, क्योंकि आले नबी का रिश्ता अली और नबी से होगा। उनकी रगों में खून अली और नबी का होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई वली नहीं होता। दूसरी कौमों में विलायत मिली है, दूसरे लोग भी वली हैं, लेकिन वो इसालत में नहीं, वो खिलाफत में वली है। वो आले नबी के खलीफा बने तभी विलायत मिली। वो खिलाफत में वली है और ये आले नबी इसालत में वली है। जैसे 5 बीघा जमीन मेरे बाप की है तो मुझे मिल गई 5 बीघा जमीन और मैंने 1 बीघा उठा के तुम्हें दे दी। तुम्हें तो किराए की मिली है, मेरी असलियत में है। तो विलायत सैयदों की विरासत है, और अगर कोई दूसरा वली बनता है तो वो खिलाफत में बनता है। बनता है, बहुत से वली हैं, अल्लाह सबको विलायत देता है, लेकिन शर्त जरूरी है कि वो आले नबी का खलीफा हो। इसलिए गौसे आजम फरमाते हैं सबके सूरज चमकेंगे और डूब जाएंगे। सबके सूरज चमकेंगे, डूब जाएंगे। बड़े बड़े लोगों के सूरज चमके, डूब गए। गौसे आजम फरमाते मेरा सूरज कयामत तक चमकता रहेगा। गौसे आजम फरमाते मेरा सूरज कयामत तक चमकता रहेगा। और गौसे आजम फरमाते हैं मेरे सिलसिले में कोई जहन्नमी दाखिल नहीं होगा। अगर दाखिल होगा तो वो अपने पीर से होकर निकल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें पीर दिया तो गौसे आजम या गौसे आजम का गुलाम किया। ये गौसे आजम की अजमतें हैं। अब यूं ना समझे यार कि सब कुछ गौसे आजम की अजमतें, दूसरे पीरों कुछ नहीं। अरे नहीं भाई, दूसरे पीरों की बड़ी बड़ी अजमतें हैं। चाहे वो सरकारे मदारे आजम हो, चाहे वो यजीद बुस्तामी हो, चाहे वो हजरत हसन बसरी हो, चाहे वो हजरत जुनैद बगदादी हो, चाहे वो मारूफ करकी हो, ये वो वली है जो औलियाए किबार और ये औलियाए मुताखिरीन में बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। शाहजी मियाँ हैं, वारिस पाक हैं, आला हजरत हैं, आला हजरत तशरीफ मियाँ, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। ये तो बाद के जमाने के हैं, ये पहले के जमाने के हैं। पहले के जमाने को आप जानते हैं, जो पहले गुजर गए वो अच्छे गुजर गए जी, बेशक। जो बाद में रह गए वो तो वादी वाले हैं यार जी जी। हम तो वादी वाले हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दावा करते हैं कि हम गुलाम गौसे आजम हैं। और ऐसे गौसे आजम के गुलाम हैं कि मुश्किल में अगर मुझे या गौस निकल जाए, बिगड़ी हुई हालत का नक्शा ही बदल जाए। और ये मेरा अकीदा है, दुनिया में कहीं कोई या गौस अगर कर दे गिरता हो समझ जाए, और या गौस कभी नहीं कहे, या गौस कभी नहीं कहे, या गौस के कहने से मुश्किल जो होता है, या गौस के कहने से मुश्किल जो हो टल जाए। मेरे गौस का मर्तबा तो बुलंदो वाला है। मेरे गौस को अल्लाह ने इतना नवाजा है, इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि अल्लाह ताला ने गौसे आजम को मकामे गौसियत कुबरा पर फाइज फरमा दिया है। और ऐसा फाइज फरमाया कि कयामत तक अब कोई दूसरा गौसे आजम नहीं होगा, नहीं होगा। गौस तो आएंगे, कुतुब तो आएंगे, अब्दाल तो आएंगे, औताद तो आएंगे, नुजबा आएंगे, उलमा आएंगे, सूफिया आएंगे, सब आएंगे, लेकिन गौसे आजम तेरी नहीं आएगा। गौसे आजम का मकाम जो बगदाद के दूल्हा को मिला है, अब कयामत तक किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन एक ज़ात है, वो भी अली का शहजादा है, हजरत इमाम हसन का दुलारा है, जो बाद में बनकर आएगा वो इमाम मेहदी होगा। इसको मकाम इमाम मेहदी को मकाम गौसियत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, नहीं छोड़ेंगे,
نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. اچھا ہمارے درمیان ایک چیز ہے بہت غلط ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ولیوں کو آپس میں موازنہ کرتے ہیں کہ ہمارا ولی بڑا، ہمارا پیر بڑا، ہمارا پیر بڑا. کچھ لوگ کہتے ہیں مدار پاک بڑے، کچھ لوگ کہتے ہیں غوث پاک بڑے. ارے ہمارے لیے تو دونوں بڑے. تم کیوں نہ پڑھے یار؟ وہ دونوں علی کے بیٹے ہیں، وہ دونوں علی کے بیٹے ہیں. ایک حسنی ہے تو ایک حسینی ہے. بہت خوب. ایک امام حسن کی اولاد، ایک امام حسین کی اولاد. اب تو ناپے گا کہ امام حسن مرتبے میں بڑے، امام حسین مرتبے میں بڑے. ارے ان کا فیصلہ تو خدا نے بھی نہیں کیا. ایک حسن کا بیٹا، ایک حسین کا بیٹا، اور جب ان کا فیصلہ کرنے کی بات آتی ہے تو نہ نبی کرتے ہیں، نہ فاطمہ کرتی ہیں، نہ خدا کرتا ہے، بلکہ ایک مسئلہ طے ہوتا ہے کہ سیب کو آسمان میں اڑا دیا جائے اور جس کی تختی پر سیب گر جائے اسی کی تختی اچھی ہے، وہی اچھا ہے. سیب جب گرتا ہے تو دونوں کی تختی پر گرتا ہے. ارے نادان تو کیوں کہتا ہے کہ یہ بڑا وہ بڑا، وہ اچھا وہ اچھا؟ ارے ہماری نظر میں دونوں خدا کی نظر میں دونوں اچھے تھے. دونوں میں سے کسی کی دل آزاری خدا نے نہیں کی. تو کیوں کر رہا ہے؟ اپنا اعمال خراب کرے گا، نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرمائے. اللہ